अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 31 सबक है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस सबक की किताब खानी और बुक एक्सरसाइज कर चुके हैं हम, और इसकी रिटर्न वर्क में हम लोगों ने अल्फाज मायने भी कर लिए हैं। आज हम इसका सेकंड पर्सन कॉपी वर्क में करेंगे। अपनी लूज शीट्स निकालें, उसको प्लान करें। मरकज़ी ख्याल आपने करना है। इसका शीट के ऊपर पहले मार्कर से हेडिंग दें, मरकज़ी ख्याल। सबक का नाम है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, और फिर उसके बाद मरकज़ी ख्याल लिखना शुरू करेंगे। मरकज़ी ख्याल की हेडिंग और सबक की हेडिंग इन दोनों को डबल अंडरलाइन करें मार्कर के साथ, और साइड पे मार्जिन लाइंस भी ड्रॉ करें। जी, मरकज़ी ख्याल लिखना शुरू करते हैं। आप लोगों के पास कंपोज फॉर्म में मौजूद भी है ये, और आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। खुशगवार माशरती ज़िंदगी के लिए मोहब्बत और अखुवत का जज्बा ज़रूरी है। वही माशरा तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है जिसके रहने वालों में दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा मौजूद हो, वो इसार और हमदर्दी से काम लेना जानते हों, अपनी ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह दें और आपस में जसदे वाहिद की तरह रहें। जसदे वाहिद का मतलब एक जिस्म। तरजीह दें, फौकियत दें। ये हमारा मरकज़ी ख्याल था। बस ये इतना ही है, मुख्तसर सा वर्क है आज आपका रिटर्न वर्क, बस इतना ही है। मरकज़ी ख्याल है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इसको आपने याद भी करना है और इसको अपनी लूज शीट के ऊपर लिखना भी है। इसके साथ हमारे अशार चल रहे हैं मज़मून यौम आज़ादी के। पहला और दूसरा शेर आपने अल्फाज मायने के साथ लर्न किया है। अब आज हम तीसरा शेर पढ़ेंगे, मज़मून यौम आज़ादी। मरकज़ी ख्याल के साथ आपने एक अगला शेर, पिछले दो आपने रिवाइज कर लेने हैं, उनको भी बार बार डेली याद करना है, डेली डायरी के साथ, और साथ एक एक जो है वो आगे बढ़ाते जाना है। पहले दो भी रिवाइज करेंगे और तीसरा भी याद करना है। तीसरा शेर हम लोग पढ़ते हैं। ये तीसरा शेर क्या है? अपने अपने कंपोज अशार जो आप लोगों को दिए हुए हैं उनको ओपन करें। जी, पहले हमने किया पहला शेर था, जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। दूसरा शेर पढ़ा, निशात जज्बों की मंजिल का समर जहदे मुसलसल का, कि जिसकी रोशनी फैली तो चमके हैं नगर अपने। आज हम इसका तीसरा शेर पढ़ेंगे इसी मजमून का। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। पहले और दूसरे शेर का मफहूम आपको समझा दिया था। इस शेर का मफहूम क्या है? जैसा कि इसके अल्फाज से पता चल रहा है कि हिंदुस्तान वालों को शायद मुखातिब कर रहे हैं। हिंदुस्तान वालों से मुराद मुसलमानाने बरे सगीर, पाको हिंद, मुसलमानाने पाको हिंद, जो उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए थे, उनको मुखातिब करके शायर कह रहे हैं कि अभी भी अगर तुम नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, दुनिया से तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। कि गुलाम कौमें जो है वो बिल्कुल अपनी पहचान और अपनी शनाख्त खो देती हैं। तो यहाँ पर शायर मुसलमानों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं समझोगे, अगर जागोगे नहीं, अपने अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद और आज़ादी का जज्बा पैदा नहीं करोगे तो मिट जाओगे एक दिन। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। दास्तान क्या होती है? कहानी, यानी जो पुरानी लोगों की कहानियां चली आ रही हैं, उन लोगों में उनकी कहानियों में तुम्हारी कहानी भी नहीं होगी। तुम्हारा इस कदर नामो निशान मिट जाएगा कि तुम्हारी कहानी भी किसी को याद नहीं होगी कि तुम्हारा कभी दुनिया में वजूद भी था। तीन अशार हमारे हो गए हैं मजमून यौम आज़ादी के। इनको तीनों को आपने मरकजी ख्याल के साथ रिपीट करना है। दो पहले के थे और एक आज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तीन अशार डायरी आपकी आज की है। मरकजी ख्याल है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, प्लस अशार है मजमून यौम आज़ादी के तीन, पहला, दूसरा और तीसरा।